Hello friends, I am Dr. Mohammad Shahid Iqbal, MD Medicine, General Physician, practicing in गया। सर्दियों का मौसम है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को सर्दियों के मौसम में क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं शुगर टेस्टिंग की, जो ग्लूकोमीटर से जो चेक करते हैं। तो जो हम लोग जो शुगर टेस्ट करते हैं तो ब्लड फ्लो सर्दियों के मौसम में हर जगह का ब्लड फ्लो जो है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाती है। तो शुगर टेस्ट करने के पहले जो है इसको वार्म कर लें, थोड़ा रब कर लें इसको, उसके बाद जो है शुगर टेस्ट करें, जिससे कि रिजल्ट्स में जो गलती होने की जो चांसेज है वो कम हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि ठंडी के मौसम में जो आउटडोर एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, आउटडोर एक्सरसाइजेज, वॉकिंग वो कम हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन थोड़ा सा वक्त को चेंज कर लें। जैसे मॉर्निंग वॉक करते थे तो मॉर्निंग में ठंडी ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिले कर लें, या फिर इंडोर कुछ एक्सरसाइज है उसको करें, जिससे कि शुगर जो कंट्रोल रहे वो बढ़े नहीं। आगे हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में जो हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स है, जो शुगर कम होने के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि हाथ पैर का थरथराना, ट्रीमर होना, ज़्यादा पसीना चलना, धड़कन तेज होना, ड्राउजीनेस, चक्कर आना। तो ये सब लगता है कि कभी कभी ये ठंडी की वजह से हो रही है। थरथरा रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि ठंडी की वजह से, जिससे कि हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। आगे हम बात करेंगे डायबिटीज़ में होने वाले इन्फेक्शंस के बारे में, जो कि सर्दियों में कॉमन है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया। इसके लिए सर्दियों के मौसम से पहले यानी कि अक्टूबर में ही फ्लू वैक्सीन लगवा लें। निमोनिया का वैक्सीन अगर नहीं लगा है तो निमोनिया का वैक्सीन लगवा लें। और इसके लिए जो नॉर्मल जो जनरल प्रिकॉशंस हैं, ठंडी से बचना, गर्म कपड़े पहनना, उसको ज़रूर ध्यान में रखें। आगे हम बात करेंगे ये फूड के बारे में और पानी के बारे में, वाटर इनटेक के बारे में, कि सर्दियों के मौसम में प्यास कम लगती है, लेकिन पानी को एडिक्वेटली लेना है, जितना ज़रूरत है उसको बीच बीच में पीते रहना है। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी। और ख़ास करके जो एक दवा है SGLT2 इनहिबिटर, डेपाग्लिफ्लोजिन, जो कि नई मेडिसिन है, बहुत सारे लोगों को ये चलता है, बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। तो अगर इस मेडिसिन के साथ हम एडिक्वेट पानी अगर नहीं पीते हैं तो इससे जो है पेशाब के इन्फेक्शन का UTI होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं फुट केयर के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सर्दियों के मौसम में, कि फुट जो है उसमें वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से सर्दियों के मौसम में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ऐसे भी डायबिटिक न्यूरोपैथी जब डेवलप हो जाता है तो सेंसेशन कम हो जाते हैं, यानी उन्हें दर्द का महसूस कम होता है। अगर उन्हें गर्म लगता है तो उनका एहसास कम होता है, जख्म हो जाता है तो उनका एहसास नहीं हो पाता है। इसकी वजह से वो चीज़ें बढ़ते जाती हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम जो है हीटर से डायरेक्ट पैर को गर्म ना करें, या फिर गर्म वाटर बोतल को या गर्म चीज़ों को डायरेक्ट कांटेक्ट में उसका डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, जिससे कि कुछ अल्सर ना बन जाए। और इन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम रोज़ाना अपने पैरों को चेक कर रहे हो, कोई अल्सर तो ना बन गया हो। इसलिए डेली देखना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं ठंडी के मौसम में तो ये हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है, ये हमारे सेहत के लिए लाभदायक है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें। थैंक यू।